नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आजकल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमलावर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने के लिए मोदी सरकार ने कानून बदल दिया। आयुक्तों को यह भरोसा दिया गया है कि वे बीजेपी के पक्ष में बेहिचक हेराफेरी करें, पकड़े जाने पर भी उन्हें सजा नहीं होगी। इस आरोप में कितना दम है? क्या सचमुच मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों को इम्प्यूनिटी यानी दंडहीनता का सुरक्षा चक्र दिया है? अगर हां, तो क्या ऐसा करना संविधान सम्मत है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। राहुल गांधी की इस तस्वीर को देखिए। भारी भीड़ उमड़ी है बिहार में। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर गरीबों, खासतौर पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग का नाम मतदाता सूची से काटा जा रहा है। मौजूदा चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन के निशाने पर है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमाण सहित, यानी उनके हिसाब से जो प्रमाण था, उनको सामने रखकर बताया था कि कैसे कर्नाटक की एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट जोड़े गए, जिससे लोकसभा सीट का रिजल्ट बदल गया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार बदलने पर बेईमान चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वे रिटायर ही क्यों ना हो गए हों। लेकिन राहुल गांधी ने इस राह में एक बाधा भी खुद ही बता दी। उन्होंने बिहार की कई जनसभाओं में यह मुद्दा उठाते हुए एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में एक कानून बनाया कि चुनाव आयुक्त पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता, यानी वे अपने पद पर रहते हुए कोई काम अगर करते हैं तो उस पर सिविल या आपराधिक कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ वोट चोरी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष का ये एक बेहद गंभीर आरोप है। तो क्या सचमुच सरकार ने ऐसा किया? क्या कानून वाकई ऐसा बनाया गया है 2023 में, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? इसके लिए आपको पहले अनूप बर्नवाल केस के बारे में जानना होगा। अनूप बर्नवाल केस क्या है, जिसे अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में तमाम कानून की किताबों में अब लिखा जाता है। दरअसल एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं अनूप बर्नवाल। उन्होंने 2015 में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि मौजूदा व्यवस्था जो है इसमें कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करता है। इससे होता क्या है? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को यह प्रक्रिया कमजोर करती है और इस याचिका में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की वकालत की गई। यानी अनूप बर्नवाल साहब का ये मानना था कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें ऐसे लोग बन जाते हैं जो सरकार की कृपा पात्र होते हैं, जो योग्य नहीं होते हैं और जो अपने पद के साथ जिस चीज़ की उम्मीद की जाती है, जिस निष्पक्षता की, उसको वो पूरा नहीं करते हैं। यानी राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति करते हैं, ये निष्पक्षता को प्रभावित करता है। संविधान सभा ने जब ये व्यवस्था बनाई थी तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी सरकारें आएंगी जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ करेंगी, वरना उसी समय वो कोई व्यवस्था कर देते। चुनाव आयोग का जन्म भारत के संविधान के लागू होने के साथ यानी 26 जनवरी 1950 को हो गया था। संविधान सभा में अनुच्छेद 324 पर 1949 में लंबी बहस हुई, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर है। क्या हुआ था संविधान सभा में? इसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि आयोग हमेशा स्वतंत्र रहे।
उन्होंने सुझाव दिया था कि आयुक्तों की नियुक्ति और उनको हटाने की प्रक्रिया कार्यपालिका से मुक्त हो। इसी संविधान सभा में प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना जैसे सदस्य भी थे जिन्होंने मांग की कि नियुक्तियां संसद की मंजूरी से हो, जैसे अमेरिका में सीनेट की सिफारिश पर आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे अव्यावहारिक माना। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका जितना परिपक्व नहीं है जहां सीनेट ऐसी नियुक्ति करती है। संविधान के तहत सुरक्षा आयोग को दी गई ताकि सरकार की उस पर कोई सरकार का नियंत्रण न रहे या सरकार का दबाव न रहे। ये दी गई सुरक्षा अनुच्छेद 324(5) से। इसमें सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के जजों जैसी सुरक्षा दी गई ताकि सरकार का कोई दबाव उन पर ना रहे, वो स्वतंत्र ढंग से काम करे। अब ये अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ का जो मामला है वो लगभग 7 साल चला और 2023 की 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज हैं उनके संविधान पीठ ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया। इसमें इस पीठ के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ, इसके साथ थे न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार। ये एक पूर्ण पीठ थी, यानी संविधान पीठ थी जिसमें 5 जज थे। इन्होंने क्या फैसला दिया? इन्होंने फैसला दिया कि चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति का तरीका खुला, उचित और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। इसका तरीका क्या हो? इन्होंने कहा फैसले में कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित एक पैनल नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा, यानी एक पैनल बने जिसमें ये तीनों लोग हों और ये फिर नियुक्ति करें। जब विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा, इस बात की भी संभावना उन्होंने देखी कि कई बार नेता प्रतिपक्ष का पद किसी के पास नहीं होता, तो ये भी कहा गया कि जब विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा तो समिति में लोकसभा में जो मुख्य विपक्षी दल है उसका जो नेता है उसे इस पैनल में शामिल किया जाएगा। और फिर एक बात और कही कि जो आपातकालीन नियमों के तहत नियुक्तियां तब समाप्त हो जाएंगी जब संसद उचित कानून बना देगी। यानी एक ये खिड़की खोली रखी, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, वो अधिकार कोर्ट को नहीं है। कोर्ट ये जरूर देखता है, सुप्रीम कोर्ट, की जो कानून बना है वो उसकी संवैधानिकता क्या है। ये फैसला भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। कोर्ट ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके लिए चुनाव आयोग का कार्यकारी प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है। चयन पैनल में देश के मुख्य न्यायाधीश के होने से इसमें संतुलन बनता था, एक वोट पक्ष का यानी प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का यानी नेता प्रतिपक्ष और तीसरा निष्पक्ष यानी मुख्य न्यायाधीश। अरसे से चुनाव सुधार की मांग करने वाले लोगों ने राहत की सांस ली, ये कहते हुए कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन फिर मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आत्मा ही मर गई। फैसले के अक्षरों को हथियार बनाकर ही फैसले की आत्मा को मार दिया गया। लेटर एंड स्पिरिट, ये बात आपने अक्सर सुनी होगी। तो लेटर को पढ़ा और स्पिरिट को मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में विधायिका का सम्मान रखते हुए इस संदर्भ में कानून बनाने का रास्ता संसद के लिए जो खुला छोड़ दिया था, बस मोदी सरकार ने उसी का फायदा उठाया और अगस्त 2023 में एक खास विधेयक संसद में पेश कर दिया। वो क्या था? वो था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम। इसे संसद से पारित करा लिया गया। 18 दिसंबर 2023 को यह कानून अधिसूचित हुआ। इसमें 2 खास बातें थी जिसने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। अब वो क्या था? चयन पैनल से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि मुख्य न्यायाधीश के रहने से एक संतुलित चयन पैनल होगा, उसे ही
माननीय मोदी जी की सरकार ने हटा दिया। अब क्या है, अब पैनल में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। यानी हमेशा ही 2 और 1 का मामला बना रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ की जहां से आप राहुल गांधी के आरोप को याद कर सकते हैं, इसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्यकाल के दौरान किए गए काम पर सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकेगा। यानी वो कुछ भी करें, बाद में इन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकेगा जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वो दुर्भावना के तहत उन्होंने ये काम किया। अब भावना को तो कोई कैसे साबित कर सकता है। अब यहीं पर आप राहुल गांधी के उस आरोप को याद कर सकते हैं कि कैसे चुनाव आयुक्तों को बचाने की सरकार ने कोशिश की। भावना को मार दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके पीछे जो भावना थी उसे ख़त्म कर दिया। पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कैबिनेट मंत्री रखने का मतलब यही है कि पैनल हमेशा वही फैसला करेगा जो सरकार चाहती होगी। नेता प्रतिपक्ष के होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि विवाद होने पर हमेशा 2-1 की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा ये कहना कि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयुक्तों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता, ये एक पेशबंदी जैसी है। क्या मोदी सरकार को शक है कि चुनाव आयुक्त ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं या करेंगे जिसके लिए भविष्य में सजा हो सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें दंडहीनता का सुरक्षा चक्र क्यों दिया गया, जैसे कि राष्ट्रपति को हासिल है? गौर कीजिए, कानून में यह परिवर्तन लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए उसके कुछ महीने बाद ही किए गए, और ये परिवर्तन हुआ जिससे विपक्ष की तमाम आशंकाएं बढ़ गई। ये मामला हरियाणा विधानसभा से जुड़ा हुआ था। अब ये क्या मामला है? दरअसल 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़े एक मामले में चुनाव आयोग को फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का आदेश दिया। ये आदेश वकील महमूद प्राचा की याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया कि हरियाणा चुनाव में शाम 5 बजे के बाद मतदान में 7.83% की असामान्य वृद्धि हुई, यानी करीब 76 लाख वोट बढ़े। फॉर्म 17C में ईवीएम का सीरियल नंबर, मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, ये सब दर्ज रहता है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के महज 11 दिन बाद सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन कर दिया। अब नए नियमों के तहत सीसीटीवी फुटेज और अन्य चुनावी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया गया। अब इन्हें केवल विशेष परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश पर ही साझा किया जा सकता है, और सीसीटीवी फुटेज रखने की अवधि भी घटाकर 45 दिन कर दी गई, जबकि साल भर पहले तक, यानी कुछ समय पहले तक साल भर तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग रखना अनिवार्य था। इन तमाम परिवर्तनों से साफ है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ गया और फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले पहुंचे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियुक्ति समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाना और सजा से छूट का प्रावधान चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। हैरानी की बात है कि 1.5 साल बीतते को है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। बार बार सुनवाई किसी न किसी बहाने टलती गई। याचिकाकर्ता भी हतप्रभ है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के ही एक फैसले की मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिकता पर सुनवाई करने को तैयार क्यों नहीं है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून संवैधानिक सिद्धांतों, खासकर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है, और राहुल गांधी यही सवाल लेकर इस समय बिहार में घूम रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि कानून में तब्दीली चुनाव में हेराफेरी को आसान बनाने के लिए किया गया, ताकि आयुक्त पकड़े जाने पर भी सजा से बच सके। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जनता के बीच इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। जनता की भारी भीड़ उन्हें सुनने के लिए जुट रही है
और उसकी प्रतिक्रिया बताती है कि राहुल गांधी की बातों का असर भी हो रहा है। चुनाव आयोग की साख दिनों दिन नीचे जा रही है और मोदी सरकार के तमाम फैसले उसी अनुपात में संदिग्ध हो रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है कि चौराहों पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता चिंदी चिंदी होकर बिखरती दिखे। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.